वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में ARO 2023 के री एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना हो सकता है। जो अभी परीक्षा हुई है मेंस में, किन अभ्यर्थियों को तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, कब तक प्री का रिज़ल्ट आएगा, कब तक मेंस का रिज़ल्ट आएगा, आंसर की और आपत्तियों के बाद किन किन प्रश्नों में बदलाव संभव है, तो बात करेंगे शॉर्ट में बहुत सारी बिंदुओं की। बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस का ही डिस्कस कर लेते हैं जिस पर बहुत ही ज़्यादा आपत्तियां आई हैं और उसमें बदलाव भी निश्चित है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया गया है। यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश बताया है, जबकि ये गलत है। इसका सही आंसर बिहार होगा और इसमें बदलाव होना ही होना, ये 100% है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर प्रूफ के साथ आपत्तियां लगाई गई हैं और ये कंफर्म है कि यहाँ पर बदलाव होगा। देख सकते हैं यहाँ पर यूपीपीएससी ने इनकरेक्ट आंसर दिया है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1102 लोग रहते हैं प्रति किलोमीटर में, वहीं पर उत्तर प्रदेश में 828 है। दूसरा क्वेश्चन ये है जिस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र लैंड लॉक्ड बंदरगाह है। बताया गया है यूपीपीएससी द्वारा विशाखापट्टनम, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जहां पर हल्दिया को सही बताया जा रहा है, विशाखापट्टनम को इनकरेक्ट बताया जा रहा है। लैंड लॉक्ड पोर्ट मीन्स पोर्ट लोकेटेड इनलैंड कनेक्टेड टू द सी बाय रिवर्स और कैनाल्स नॉट डायरेक्टली ऑन द कोस्टल लाइन। और इस हिसाब से हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पर, ये सही आंसर इसका हो सकता है। कुछ और भी प्रश्न हैं जिस पर काफ़ी आपत्तियां हुई हैं, जैसे कुछ लोग नागपुर से आए हैं। इसमें पूछा गया है कुछ जो शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण का भेद है। आंसर बताया गया है परिणामवाचक, जबकि बहुत सारे प्रूफ छात्रों ने लगाए हैं। वासुदेव नंदन की ये बुक है और इसमें बताया गया है कि इसका जो आंसर होगा वो संख्यावाचक होगा। तो देखना होगा, अलग अलग पुस्तकों में इसके आंसर अलग अलग हैं। हालांकि इसमें बदलाव थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत जगहों पर परिणामवाचक को ही सही बताया जा रहा है। आपकी इस संबंध में क्या राय है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ये एक प्रश्न है जिस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वैधानिक संस्था है, और यूपीपीएससी ने सही आंसर इसका वित्त आयोग माना। एक और प्रश्न है नकदी फसलों से संबंधित वाला, इसमें यूपीपीएससी ने पहला, तीसरा, चौथा आलू, गन्ना और कपास को सही माना है। इस पर भी आपत्तियां लगाई गई हैं प्रूफ के साथ, आप यहां देख सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे 4-5 जिस पर आपत्तियां ज़्यादा लगाई गई हैं। टोटल 20 से 22 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर आपत्तियां हुई हैं और उनमें से ये ऐसे प्रश्न हैं जिस पर ज़्यादा आपत्तियां हुई हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 प्रश्नों में बदलाव संभावित है, ये तो कंफर्म है ये वाला। इसके अलावा 1 से 2 में और बदलाव हो सकता है। इससे ज़्यादा बदलाव यूपीपीएससी ने ना कभी किया है और ना ही इस बार वो करेगा। तो रिजल्ट अभी कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद आएगा प्री का, और यदि आप प्री के बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। 4 महीना के आसपास समय मेंस में आपको मिलेगा। नवंबर लास्ट में तो ज़्यादा चांस है दिसंबर में आपकी मेंस की परीक्षा होने की। तो जिन अभ्यर्थियों के भी 120-25 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, आपको बिल्कुल सीरियस होकर अपनी तैयारी करनी चाहिए मेंस की। पिछला जो ट्रेंड रहा है ARO का, जिस प्रकार से पहले के कट ऑफ गए हैं, CS प्री के जिस प्रकार के कट ऑफ गए हैं और इस बार का जैसा पेपर था, उसका एनालिसिस करने के बाद नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस बार। बहुत सारे अभ्यर्थियों को आसान लग रहा था पेपर और उन्होंने काफ़ी प्रश्न अटेम्प्ट किए जिसमें से आंसर काफ़ी उनके गलत हुए हैं। तो कुछ भी आसान नहीं होता है और एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। हालांकि पिछली बार से ये पेपर आसान था ARO वाला, लेकिन इसे इतना आसान नहीं कहेंगे। कट ऑफ 140-50 चला जाए। कट ऑफ कितना जा सकता है मैं बताऊंगा आपको आगे ARO का कैटेगरी वाइज। और जो आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों वो रिवाइज्ड आंसर की के ही आधार पर आएगा, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की यूपीपीएससी जारी नहीं करता है। और इसकी वजह से हमेशा से डाउट रहता है छात्रों के बीच में कि कौन से आंसर चेंज हुए, कौन सा डिलीट हुआ, किसके 2 कॉमन ऑप्शन सही हो गए। ये डाउट हमेशा से रहता है। यूपीपीएससी को रिवाइज्ड आंसर की भी जारी करनी चाहिए। हालांकि रिजल्ट वो रिवाइज्ड आंसर की पर जारी करते हैं, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की पब्लिक नहीं किया जाता है। इसकी वजह से एक डाउट हमेशा रहता है। और कट ऑफ में 2-3-4 नंबर ये जो प्रश्न मैंने दिखाया इसकी वजह से ऊपर नीचे होगा, ये क्लियर है। बाकी कट ऑफ पर आते हैं हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग। जो भी हमने एनालिसिस किया पिछले दिनों में उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा यहाँ पर, और +-3 मैं लेकर चलूँगा। +-5 भी मैं नहीं कह रहा हूँ, +-3 तो लेकर चला ही जा सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं। ठीक है, तो ARO की बात करें, ARO में
जो कट ऑफ जा सकता है हमारे अकॉर्डिंग 125 के आसपास, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों का, ठीक है। ज़्यादा कोई खास अंतर प्री में होता नहीं है जनरल में, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में। तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 125 के आसपास आरओ में। वहीं बात करें एआरओ में, तो एआरओ में तो कट ऑफ कम रहता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर अब देखने को नहीं मिलेगा। पहले अंतर ज़्यादा रहता था, इस बार 5-6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर मैक्सिमम अंतर रहेगा, क्योंकि अब सिर्फ ओ लेवल ही नहीं चाहिए एआरओ के लिए, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एलिजिबल हो गई हैं। तो हमारा मानना है कि 120 ईडब्ल्यूएस यूआर और ओबीसी का एआरओ में 120 के आसपास रहने की उम्मीद है। एससी की बात करें आरओ में तो 115 के आसपास एससी में नंबर डाउन जाएगा, और एससी एआरओ में फिर यहाँ पर 5 नंबर मैं कम लेकर चलूँगा, 110। एसटी की बात करें तो आरओ में 110 और एआरओ में 105। वहीं फीमेल की बात करें तो आरओ में मैंने यूआर का कट ऑफ 115 बताया, तो यहाँ पर 10 नंबर का अंतर कम से कम रहेगा, और 105 के आसपास फीमेल का कट ऑफ जा सकता है आरओ में। और एआरओ में यूआर का मैंने 120 बताया, तो फीमेल का 110 के आसपास मैं लेकर चल रहा हूँ। तो ये हमारा एनालिसिस है। आपका क्या कहना है इस कट ऑफ पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेंस का एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास होगा, तो आप इसके आसपास हैं या 3-4 नंबर इससे कम भी हैं, 5 नंबर भी इससे कम है, तो भी आप तैयारी करिए, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिलती है तैयारी तो करना ही है। छात्र का यही काम है, प्रतियोगी छात्रों को रेगुलर पढ़ते रहना है। पीसीएस प्री वगैरह का एग्ज़ाम आपको देना ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपको कोई भी सजेशन हो, सवाल हो, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।